हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 पार्ट 2 का चैप्टर पॉलीमर। एक्चुअली पॉलीमर चैप्टर, पॉलीमर वर्ड का मीनिंग होता है पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। दो पार्ट का है। So, poly means many and mer means unit. Many units combine होते हैं, many units combine होते हैं, तब उसका molecular weight है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जितने यूनिट ज़्यादा उतना उसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा, तो वो हो जाता है मोलिकुलर वेट उसका हाई। और हाई होके वो अगर 10 पावर 3 से 10 पावर 7 यूनिफाइड मास की रेंज में अगर आ जाता है तो उस हाई मोलिकुलर वेट वाले मॉलिक्यूल को हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। तो उस मैक्रो मॉलिक्यूल तो यानी कि मैनी यूनिट कंबाइन होके हाई मोलिकुलर वेट अगर गेन कर लेते हैं इस रेंज का, तो उसे कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। बट यहाँ पे एक खास याद रखना है, पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल तो है, बट पॉलीमर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो उसमें जो यूनिट है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होने चाहिए। रिपीट, तो अगर यही यूनिट बार बार रिपीट होने से हाई मोलिकुलर वेट वाला मैक्रो मॉलिक्यूल रेडी होता है तो ही उसे कहा जाता है पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट है ये दोनों कंबाइन होते हैं, यानी कि मैनी यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब एक खास नोट करने की बात है, हमने देख लिया पॉलीमर है, मोलिकुलर वेट हाई है, जिसका मोलिकुलर वेट हाई होता है उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। सो आवर पॉलीमर इज इक्वल टू मैक्रो मॉलिक्यूल, बट एवरी यहां पे लिख देता हूं, एवरी polymer is equal to macromolecule, but every macromolecule is not equal to polymer। यानी कि पॉलीमर होना एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसका मोलिकुलर वेट हाई होगा, और जिसका मोलिकुलर वेट हाई है उसे मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। बट कई सारे ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल भी अवेलेबल है जिसके अंदर यूनिट रिपीट नहीं होता है। खास डेफिनेशन पॉलीमर की, रिपीट यूनिट है वो कंटिन्यूअसली रिपीट होना चाहिए, उसे पॉलीमर कहते हैं। जबकि कई मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे भी अवेलेबल है जिसका मोलिकुलर वेट तो हाई है बट उसमें यूनिट रिपीट नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, उसका इटसेल्फ मोलिकुलर वेट ज्यादा है बट उसमें रिपीट यूनिट नहीं होते, यानी कि वो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो पॉलीमर नहीं है। तो ये हो गई कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी रिगार्डिंग पॉलीमर। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है वो कई टाइप से होता है।
फर्स्ट, बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से पॉलीमर अवेलेबल है उसके हिसाब से। फर्स्ट नेचुरल, यानी कि नेचुरल सोर्स में से कोई प्लांट यानी और कोई एनिमल में से अगर अवेलेबल होता है तो ऐसे पॉलीमर को हम नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। उसमें सिंपल हमको एग्जांपल थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे। उसमें है प्रोटीन, सेल्यूलोज, कॉटन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, जो फैमिलियर एग्जांपल है, दो दो एग्जांपल याद रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद है सेमी सिंथेटिक, कंप्लीट सिंथेटिक नहीं, सेमी सिंथेटिक, यानी नेचुरल जो पॉलीमर अवेलेबल होते हैं उसकी सभी प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगे वो तो हो नहीं सकता, तो हम उस प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ सोचते हैं कि अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, इतना कुछ ऐड हो जाए तो वो अच्छी तरह से यूटिलाइज होगा। यानी कि नेचुरल पॉलीमर के अंदर जो चेंजेस करते हैं उससे जो पॉलीमर मिलता है उसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है रेयन। रेयन का कॉमन केमिकल नेम है सेल्यूलोज एसीटेट। अब मैं ये दिखा रहा हूं कि रेयन कैसे बनाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेल्यूलोज लेते हैं। सेल्यूलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, उसको कोल्ड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डाल के उसके साथ CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करते हैं। इन सब का मिक्सचर अगर करोगे तो वो एकदम विस्कस सॉल्यूशन बन जाएगा, और उसी विस्कस सॉल्यूशन को एक सीव यानी कि पोर वाले डब्बे में रखते हैं और उसमें से उसको गिराते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर गिराते हैं। सो मीन्स दिस सॉल्यूशन शुड बी पास फ्रॉम फाइन पोर्स, एकदम टीनी टीनी पोर्स में से पास होगा और डायरेक्टली इसमें जाएगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉल्यूशन में से वो सॉलिडिफाई फाइबर्स बन जाएगी और वो जो फाइबर्स लॉन्ग क्रिएट होते हैं उसे कहते हैं रेयन। आई थिंक रेयन इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल वूल। जो नेचुरल वूल होता है उसी तरह का लुक में होता है, बट ये बनाते हैं मैन मेड है, इसलिए उसको कहते हैं आर्टिफिशियल वूल। उसके बाद आता है सिंथेटिक पॉलीमर, टोटली मैन मेड पॉलीमर, लेबोरेटरी में क्रिएट किया जाता है। मोस्टली प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, बुनाएस, बुनाएन, जो आगे आपको डिटेल में पढ़ने हैं इस चैप्टर में, वो सभी सिंथेटिक के एग्जाम्पल हैं। आप आगे आगे जैसे पढ़ते जाओगे चैप्टर, आपको ऐसे इंडिविजुअल एग्जाम्पल याद भी नहीं रखने पड़ेगी, क्योंकि पॉलीमर आप डिटेल में स्टडी करोगे इंडिविजुअली, तभी आपको डिसाइड कर लेंगे कि ये सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक यानी कि नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर के अंदर कुछ नहीं, सिंपल ऐसे स्ट्रेट चेन होते हैं, कोई उसका ग्रुप होता है। ब्रांच चेन के अंदर ऐसे लॉन्ग चेन तो होती है, बट चेन को इंडिविजुअल ब्रांच होती है। ऐसे दूसरी चेन भी होती है, उसको भी खुद की इंडिविजुअल ब्रांच होती है। यहाँ पे याद रखना, ये ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लीनियर का एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीमर, पॉलीथीन, HDP। ब्रांच चेन का हम एक एग्जाम्पल याद रखेंगे LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और फिर होता है क्रॉस लिंक, यहाँ की ये जो ब्रांच एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसमें वो कनेक्टेड होती है। ऐसे कनेक्टेड होती है, तो यानी कि एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक हो जाती है। उसमें आता है बेकेलाइट, मेलामाइन,